हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज हम आप लोगों के बीच एक सिविल कोर्ट में जो क्लर्क का मेंस परीक्षा हुआ था उसमें मैथ का जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, मैथ्स का जो परसेंटेज है वो 10 मार्क का होता है, लेकिन 10 मार्क आपको लाने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि एक एक नंबर जोड़ने के बाद ही ये सारे आपको अच्छे से मतलब नंबर आएंगे और आपका मेरिट बनेगा। आपको उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी देखिए अभी कुछ दिन सारे विषयों का मैं प्रैक्टिस सेट आपको करवा दूंगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये 2017 में, फिर मैं इससे जो पहले हुआ था 2009 की बात करते हैं, 8 मतलब जितने भी PYQ क्वेश्चन है स्पेशली क्लर्क के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमको ये मिले तो आप देखिए, अगर ये आपको PYQ का सेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए आज हम एक क्वेश्चन लाए हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये जो है 16 मार्च 2017 का जो एग्ज़ाम था उसमें आपको पूछे गए हैं। पूछा क्या गया है देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आप समझ गए होंगे। आप अगर मैथ थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसा कि अब हम जानते हैं कि 4x² + 3x + 7 = 0, तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, आप आगे देखिएगा उसमें समझ आएगा। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आपने जो पढ़ाया वो समझ में आया। सबसे पहले हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, जैसे इसका कॉन्सेप्ट है तो आप देखिए कि जैसे इसका जो एक फॉर्म होता है, लिखने का तरीका होता है वो इस टाइप से होती है। ठीक है, इसका जो फॉर्म होता है ये होता है AX², ये जो होता है AX² प्लस में होता है BX। एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड। अब देखिए कि मैं इसको थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर करता हूँ। जैसे देखिए इसका जो फॉर्म होता है वो होता है AX²। किस पे होता है? AX²। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि AX² प्लस में होता है BX + C। ठीक है, अब यहाँ आपका मन क्या होगा कि सर देखिए कि आप जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है जिसमें कि क्या होता है, इसके 2 रूट होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये बात आप समझिए। ये जो होता है यहाँ ABC एक कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, यहाँ ABC A के जगह 1 2 3 4, कुछ भी B के जगह 1 2 3 4, ऐसा कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ जो कंडीशन कहता है वो A = नॉट 0, मतलब देखिए कि A का मान यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं और ये समझते हैं कि क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ था वो क्या था। ठीक है, अब जैसे देखिए कि जैसे हमको पूछा था कि 4x² अब प्लस में हो गया 3x अब प्लस 3x, उसके बाद हो गया, उसके बाद देखिए कि प्लस में 3x + 7 = 0। तो आगे जो हम बात करते हैं वो क्या करेंगे। सो देखिए इसमें जो हुआ, a का मान मेरा 4 हुआ और b का जो मान हुआ वो 3 हुआ और c का जो वैल्यू हुआ वो 7 हुआ। इतना बात आप समझते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे सम ऑफ रूट होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा का अगर हम वैल्यू आपको बताएं निकालने के लिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर हम आपको बताएं निकालने के लिए, तो आप यहाँ कहिएगा कि सर इसका जो वैल्यू होता है वो -b/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर हम आपको बोले कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालिए, तब आप कहिएगा कि सर c/a होता है। आप यहाँ समझ गए कि a कौन सा होता है, b कौन सा होता है और c कौन सा होता है। इसको इतना बात आपको समझ में आया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, अब ABC का मान है तो हमसे जो पूछा था वो क्या पूछा था, तो हमसे जो पूछा था कि 1/α का मान बताइए और उसके बाद आपको 1/बीटा का मान। तो देखिए आप यहाँ से समझिएगा कि ये अल्फा प्लस बीटा = जो इसका समीकरण होता है ये LCM, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा तो ऊपर में जो हमारा है वो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बीटा बचेगा। ठीक है, अब प्लस में अल्फा बचेगा। अब हम इसको चाहेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा लिखते हैं। तो अब आपको बताइए कि जब मैंने इसमें पीछे बताया था तो इसमें क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में b का वैल्यू हुआ 3, b का जो वैल्यू हुआ वो कितना हुआ, 3 हुआ और a का वैल्यू जो है वो 4 हुआ। ठीक है,
तो अब इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि जैसा हम इसमें बता रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ आप समझते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो वैल्यू हुआ ये क्या हुआ, माइनस बी बाई ए हुआ। तो बी का जो है वो 3 है और ए का जो है 4 है और इसमें माइनस लगा हुआ है, तो इसका वैल्यू ये माइनस इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद एक इसमें था कि अल्फ़ा इंटू बीटा बताइए, तो वो सी बाई ए था। तो सी का जो वैल्यू था आपका वो आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि 7 है और ए का वैल्यू जो है वो 4 है। तो देखिए हमको जनरली अब इस फॉर्म में ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसको हमको अब उसमें सेट कर देना होगा। ठीक है, कैसे सेट करते हैं, तो देखिए हम इसका जो मान निकालेंगे, अब यहाँ देखिए कि आप बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा को आप याद रखिए। जैसे आप देखिए कि बीटा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा इंटू बीटा ये आप याद रखिए। ठीक है, अब बीटा प्लस अल्फ़ा का जो वैल्यू था वो अभी हम आपको निकाल के दिए हैं -3/4, तो इसके जगह पर आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, -3/4। ये बात समझ में आई। अब बट्टा आप कर दीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर मैंने अभी बताया है कि ये 7/4 आया, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं 7/4 आया है। तो इसको क्या कीजिए, यहाँ पे अरेंजमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब इसको उम्मीद करते हैं कि आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है, अगर आपको सॉल्व नहीं करने आता है तो आप देखिए कि जैसे आप यहाँ पे समझिएगा कि सर कैसे कैसे कर रहे हैं, देखिएगा तो ये -3/4 है, इसको जैसे का तैसा लिख देंगे इनटू, अब ये जो भाग में है ये गुना में हो जाएगा, तो यहाँ क्या होता है साइन चेंज, ये जो नंबर चेंज हो जाता है, जैसे 5 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ 7/5 जो है, ये जो 3/4 5 है, एक सेकेंड आप थोड़ा सा देख लीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 3/4 है और ये 7/4 है, सॉरी क्या है, ये 7/4 है। तो आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या हो गया कि जैसे ये 7/4 है, ये 7 क्या है 4 है। ठीक है, तो यहाँ भी 7 क्या हो जाएगा, ये जो है ये पूरा टर्म जो है क्या हो जाएगा 7/4। तो देखिए जैसे कि अब आप इसमें थोड़ा सा समझिए अच्छे से कि ये 7/4 है, इसमें जो आप वैल्यू जो दीजिएगा वो 7/4 दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो -3/4 हुआ, 4 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से 4 खत्म हो गया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा -3/7 आएगा। क्या आएगा, -3/7 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए कि अब हम इसको क्या करेंगे, आगे से कोशिश करेंगे कि इसको एक ही स्लाइड पर बताएं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम एक चीज़ आपको बता देते हैं कि आप एक दो चीज़ याद रखिएगा कि जैसे क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ए प्लस बी का जो होता है x² अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका जो वैल्यू होता है, इसका जो फॉर्म होता है वो फॉर्म इस तरह से होता है कि ax² प्लस में होता है bx प्लस में होता है c = 0 होता है। जब हमको अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए कि सम ऑफ रूट चाहिए, तो हम इसको करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, इंटू मतलब गुना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जब होगी तब आपका क्या होगा वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा जब होगा तो ये होगा c/a। आप इसको अच्छे से लिखिए और अच्छे से समझिए। देखिए यही जो होता है ये सम ऑफ रूट हुआ और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हुआ। ठीक है, अब इसको एक दो और कंसेप्ट इसका जो होता है कि द्विघात समीकरण हम कैसे निकालते हैं, तो इसका एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन इस तरह से होता है कि x² माइनस में होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में होता है x और उसके बाद होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये किस तरह की चीज़ें हैं, इसको बात को समझिएगा। ये जो चीज़ें दी गई है आपको, ये चीज़ें इसलिए दी गई है कि इसमें आप पूरा अच्छे से समझिए बात को। ठीक है, जो भी चीज़ आपको, जो भी चीज़ प्रॉब्लम होती है, जो चीज़ होती है, जैसे मैंने अभी बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो आपका जो आंसर आएगा ना उससे आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण का जो होता है सूत्र होता है। अब इसमें थोड़ा सा क्या है कि जैसे देखिए कि आपको अगर कोई परेशानी हो रही है, मैथ तो समझ में आ रही होगी, इतनी बात तो हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसमें परेशानी हो रही होगी कि सर ये क्वेश्चन कैसे करें, इसमें क्या कैसे करें, तो देखिए आप जो है हमारे द्वारा दिए गए बैच को ज्वाइन कीजिए। उस बैच में आपको बोर्ड प्रैक्टिस करवाएगा, उसमें लिखने का सिस्टम अलग होता है, इस तरह की बोर्ड नहीं है उसमें, वो लाइव होती है, उसकी अलग बोर्ड है, उसको बड़े बोर्ड पर हम बताते हैं।
लेकिन अब देखिए कि बैच का जो प्राइस था कुछ दिन पहले 799 था, लेकिन अब 99 हो गया है। अब इस तरह के आपको नोट्स चाहिए कि सर हमको नोट्स दे दीजिए कि पढ़ लेंगे, तो इसका आप प्राइस है 249। आपको ये मिलेंगे कैसे? तो मिलने के लिए आप जो है आप हमारे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और उसके बाद हम आपको ये बता सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू जुड़िए और पेमेंट करके अपना जो भी है नोट्स चाहिए नोट्स लीजिए, बैच चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और एक का क्वेश्चन और आपको हम दे देते हैं होमवर्क के तौर पर, इसको करके लाइएगा। अब करना क्या है उसको हम बता देते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, उसको आप लिखिए। जैसे कि आप लिखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस हो गया 6 इक्वल टू में हो जाएगा 0। अब इसका आप क्या कीजिएगा कि वैल्यू जो निकाल के लाइएगा वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आप हमको बताइएगा कि सर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हुआ। आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर में ये आपको बताए गए थे। और इसमें देखिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे अब इसी का अगर हम आपको बोल दें कि सर ये जो क्वेश्चन है इसका एक और वैल्यू निकाल के लाइएगा, कहिएगा कि 1/अल्फा स्क्वायर प्लस में 1/बीटा स्क्वायर, ये निकाल के हमको बताइएगा कि इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये है कि आप लोग इसका कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा अगर ये निकल जाए तो 1/अल्फा क्यू प्लस में 1/बीटा क्यू। ठीक है, ये वाला वैल्यू निकाल के आप हमको कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका इतना आंसर आया और इसका इतना आया है। इसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात आपको नहीं है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, आप इस बात को समझ जाइएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे देखते हैं और जो भी बच्चे हमको फॉलो करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाला अब मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा बहुत जल्द। और देखिए कि इसका जो है लिखने का सिस्टम ये मैं तो कुछ जल्दी ठीक कर दूंगा। और इसमें जो है बैच ले लीजिए, बैच का आपको क्लासेज इससे बिल्कुल अलग है और इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है। आप हमारे द्वारा इंक्वायरी नंबर है, इंक्वायरी नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है या आपको PDF जो भी चाहिए आप हमारे नंबरों पर दिए गए हैं, ये इसको देख लीजिएगा। और आपका बैच जो है ये बैच बहुत ये जो है ये 1999 का है, मेंस का बैच है। आप इसको देखिएगा और आपके जो नोट्स हैं नोट्स जो हैं ये मिलेंगे 249 में। ठीक है, इतनी बात है कि आप समझ जाइएगा, इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू सो मच। आप अगर हमको देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। GTS परिवार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।